हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ मेट्रो 12। दोस्तों, मैं हूं वीरमणि कुमार। आज आप लोगों को क्लास 10 एनसीईआरटी बुक्स प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाले हैं। तो आइए हम बिन समय गवाए हुए सवाल को शुरू करते हैं। और सवाल शुरू होने से पहले आपको एक बातों को ध्यान देना है। वो भी कौन सी बात कि जो विद्यार्थी इस साल 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सवाल खास रहेगा। तो आइए हम बिन समय गवाए हुए सवाल को शुरू करते हैं। और आपका सवाल जो है कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए कि जिसके लिए y बराबर mx + 3। तो विद्यार्थी हमको हल करना है, तो किस विधि से हम लोग आज हल करेंगे? तो सबसे पहले आज हम इस प्रश्नावली 3.3 जो है वो हम प्रतिस्थापन विधि से आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में हमने पहले ही वीडियो में कहा था कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। इसमें सबसे पहले क्या काम करते हैं, या तो x या तो y का मान निकाल लेते हैं। x या y का मान निकालने के बाद हम इसको नंबर 1 दे देते हैं ताकि फिर से इसका मान हम रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि जो सवाल आपका दिया हुआ है, सवाल आपका है कि 2x + 3y बराबर आपको कितना है? 2x + 3y बराबर जो है 11 है, तो 11 हम लिख देंगे। अब इसमें x का मान निकाल लो। x का मान निकालना है यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा? तो 11, इसको उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 3y माइनस में हो जाएगा। क्यों माइनस में हुआ? क्योंकि इधर प्लस में है, जब प्लस उधर जाएगा तो माइनस में होगा ही। अब इसे x का मान निकालेंगे तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 - 3y बराबर कितना और बटा में कितना हो जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुना गुना जब भी आएगा भागा में। इसको हम समीकरण नंबर 1 देते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे हम y का मान जब निकालेंगे, धरेंगे y का मान, तो हमारा x का मान निकलेगा। और यहाँ पे हमने x का मान निकाल लिया कि 11 - 3y/2 होगा। अब सवाल आपका एक समीकरण और है कि 2x - 4y बराबर -24 है ना। पुनः फिर एक और समीकरण है। वो समीकरण क्या है? तो समीकरण है कि 2x - 4y है, वो कितना है? 4y बराबर कितना है? -24 है, तो 24 हमने धर दिया। अब क्या काम करना है? x का मान आप ये वाला धर दो। x का मान यहाँ पे निकला हुआ, तो 2 × x का मान कितना है? 11 - 3y और बटे में कितना? 2 ना, 2 है तो 2 धर दो। और यहाँ पे कितना है? 4y बराबर यानी कितना? -24 है, 24 हमने लिख दिया। अब क्या काम करना है? ये से ये तो कट जाएगा। अब कितना बचा? 11 और ये कितना? 3y और ये -4y बराबर कितना बचा? -24 -24। अब क्या काम करना है? 11 है, 11 लिखना है, 11 हो गया। अब 3y - 4y -7y होगा, 7y और ये इधर क्या बचा? -24 है, -24 को लिखना है। अब कितना हो जाएगा? 11, इसको इधर भेज दो, ये प्लस में आ गया, इधर भेज देते हैं। 7y माइनस में है तो इधर हो जाएगा कितना? प्लस में 7y हो जाएगा। अभी कितना हो गया? ये कितना था? 11, इसको इधर लाए तो 24, ये कितना था? -24 था ना, -24 था, तो यहाँ इधर प्लस में हो गया। अब इधर -7y माइनस में था, उधर गया तो प्लस में हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 24 कितना हो जाएगा? 35 लिख दिया, यानी कितना हो जाएगा? 7y। इससे y का मान निकाल लीजिए। y का जब मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 35 बटे कितना? 7 से भागा दीजिए, 7 × 5 = 35। यहाँ पे कितना हो गया? 5 हो गया। y का मान निकल गया। अब क्या काम करना है? y का मान हम इसको समीकरण 1 में रखते हैं।
ताकि आपका x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे रखिए x का मान, x से रखेंगे कि x बराबर आपको कितना है 11 माइनस 3/, 11 माइनस 3/, बटे कितना है 2, तो 2 रखो। अब कितना 11 माइनस ये 3 गुने बाई का मान, बाई का मान कितना आपका आया 5 आया, तो 5 रखिए। अब कितना हो गया 2 हो गया। अब क्या काम करना है, अब यही काम करना है कि इसको 11 और 3 का पढ़िए 5 बेरा, तो 3 5 15 होगा। अब बटे कितना 2, ये कितना हो गया 11 में से 15 जाएगा कितना -4, -4 ये 2 है ना, बटा में 2 से काट दीजिए, यानी कितना हो गया -2 हो गया, -2 हो गया। x और y का मान निकल गया, इसलिए हल हो गया। हल आपका हो गया x बराबर कितना हो गया, x बराबर -2 हुआ, और y बराबर कितना आपका मान निकला था, y बराबर यहाँ पे निकला था 5 आया था, तो 5 हो गया। यदि x और y का मान निकलता है तो कहता है कि इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए कि जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है ना। चूंकि y बराबर हमको देल है, y बराबर हमको दिया हुआ है कि mx प्लस कितना 3 देल है, तो 3 लिखना है। और y के जगह पर देखना है, y के जगह पर कितना है 5 है, तो 5 धर दीजिए। m का मान निकालना है ना। अब x का कितना होगा, x के जगह पर कितना हो गया -2 है, तो -2 को रखना है, और प्लस कितना है 3 है, तो 3 लिखना है। अब ये 5 हो गया, ये प्लस में है तो इधर ये माइनस में हो गया, ये कितना बचा -2m बचा है ना। अब कितना ये 2 हो गया, और ये कितना बचा -2m है, तो 2m हो गया। m का मान निकालना है तो m बराबर कितना होगा, तो 2/m का मान निकालना है, तो ये भागा में जाएगा है ना, कट जाएगा, कितना हो गया -1। m का मान पूछ रहा था कि कितना होगा -m होगा। यही आपका सवाल का आंसर हुआ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताइए वीडियो कैसा लगा।